Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and all of you are welcome in my e-learning class. Today we will study the first chapter of chapter number 1, the last child of the class 9th English moment. In the first video we have already read that a child was going to the fair with his parents, and whatever he see in the market he want to buy all these things. In this series we will start our study. देखते हैं आगे और क्या होता है। मेले में पहुंचने के बाद में वो जो भी देखता है उसे लगता है कि ये मैं ख़रीद लूं। मिठाइयाँ देखता है उसे लेने की इच्छा होती है, फूलों की दुकान देखता है वहाँ पर गार्लैंड्स लेने की इच्छा होती है, और इसी क्रम में चूँकि उसे पता होता है वो ख़रीदेंगे नहीं तो आगे बढ़ता है और आगे उसे क्या मिलता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। और आगे बढ़ता है फूलों की दुकान से तो क्या पाता है, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, आदमी एक पोल पकड़कर, एक खंभा, एक डंडा पकड़कर खड़ा हुआ है, विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल, यानी ये डिफरेंट मल्टी कलर्स के बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, उस डंडे में से ये सारे बैलून मल्टी कलर के, अलग अलग कलर के उड़ रहे थे। यानी जैसा आप लोगों ने देखा हो गुब्बारे वाले एक डंडे में बांध के रखते हैं, उसमें सारा ये से मल्टी कलर के गुब्बारे निकले थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे, और जो ये बच्चा था वो सिंपली कैरीड अवे मीन्स होता है प्रभावित हो जाना। बच्चा सिंपली प्रभावित हो जाता है बैलून से, बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिलिकन कलर्स, और ये जो रेनबो कलर्स के यानी मल्टीपल कलर के बैलून्स होते हैं उनसे वो प्रभावित आ जाता है। और क्या होता है, ही फील्ड विद एन ओवरहील्म डिज़ायर, ओवरहील्म मीन्स होता है ग्रेटली, यानी बहुत ही ग्रेटली, एक अत्यधिक जोरदार डिज़ायर उसके मन में आता है, टू पॉसेस ऑल देम, कि वो एक दो नहीं बल्कि ऑल, सभी के सभी गुब्बारों को खुद ही प्राप्त कर ले। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसे अच्छी तरीके से पता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, लेकिन उसे ये बात पूरी अच्छी तरीके से पता था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए बैलून नहीं खरीदेंगे, बिकॉज क्योंकि वो क्या कहेंगे, दे वुड से, वो यही कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज़, कि वह अब ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए टू ओल्ड, बहुत बड़ा हो गया है, यानी अब तुम बच्चे नहीं रहे कि जो गुब्बारों से खेलोगे, ऐसा बोलेंगे। सो ही वॉक ऑन फर्दर, और इसीलिए वो क्या होता है, फर्दर आगे वॉक ऑन हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने पर क्या मिलता है, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक व्हिच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। आगे बढ़ता है तो देखता है कि स्नेक चार्मर मीन्स सपेरा, क्या होता है, स्टूड खड़ा हुआ होता है, प्लेइंग बजाते हुए, अ फ्लूट अपनी बीन या अपनी बांसुरी बजाते हुए खड़ा होता है, टू अ स्नेक के सामने, व्हिच क्वाइल्ड जिसने कुंडली मार रखी होती है, इटसेल्फ इन अ बास्केट एक टोकरी में बैठा होता है, यानी सपेरे जैसे टोकरी में सांप लिए रहते हैं उसी टोकरी में सांप बैठा होता है और वो उसके सामने अपनी बांसुरी बजा रहा होता है। इट्स हेड, और सांप का जो हेड है, सर है, रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बेंट लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, और जो उसका जैसे हंस का, स्वान का गला होता है एस शेप में, कुछ वैसे ही उसने अपना फन बना रखा है, अपना हेड उठा रखा है, जैसे सांप ऐसे होता है और यहाँ टोकरी में गोला करके बैठा रहता है, कुछ वैसा ही, यानी गोला करके वो बैठा हुआ है और अपना हेड ऊपर उठाए रखे, देखने में ऐसे लगता है जैसे कि कोई स्वान का गला हो, गर्दन है। व्हाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इनविजिबल ईयर्स, इनविजिबल अदृश्य, उसके इनविजिबल कानों में जो म्यूज़िक जा रही है वो लग कैसे रहा है, वो ऐसे लग रहा है लाइक जैसे कि द जेंटल रैपलिंग मीन्स कल कल, पानी के बहने की जो आवाज़ होती है जेंटल, उस जेंटल आवाज़ को, पानी के कल कल बहने की ध्वनि को बोलते हैं रैपलिंग ऑन इनविजिबल वाटरफॉल। एक इनविजिबल, ऐसा लगता है कि मानो कोई इनविजिबल अदृश्य सा वाटरफॉल है जिसकी जेंटल रैपलिंग यानी कलकलाहट, पानी बहने की जो ध्वनि है मधुर सी, वो उसके अदृश्य कानों में पड़ रही है सांप के। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वो स्नेक चार्मर के पास में जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अपने माता पिता को भी जानता है, हैड फॉरबिडन हिम, कि वो उसके लिए मना कर देंगे, टू हियर, सुनने के लिए, सच कर्स म्यूजिक, यानी इस तरह के बेकार म्यूजिक, चीप म्यूजिक को सुनने के लिए मना कर देंगे। एज जैसा कि द स्नेक चार्मर प्लेड बजा रहा था,
सो प्रोसीडेड फार्दर, इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। उसको पता है मेरे माता पिता ऐसी म्यूज़िक सुनने नहीं देंगे, इसीलिए वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर देयर वॉज अ राउंड अबाउट इट फुल स्विंग, और फिर आगे बढ़ने पर उसे एक राउंड अबाउट, जिसे हम लोग मैरी गो राउंड बोलते हैं, यानी एक गोलाकार झूला जो गोल गोल नाचता है आगे पीछे होने के बजाय। आप लोग भी बैठे होंगे उसमें, चेयर्स और हॉर्सेस वगैरह लगे होते हैं, और उस स्विंग में, उस झूले में जो गोल गोल घूमता है, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ व्रिलिंग मोशन, वो मैन वुमेन और चिल्ड्रन को झुला रहा होता है। कैसे? व्रिलिंग मोशन में, यानी गोलाकार चक्कर काट रहा होता है। स्ट्रीकिंग एंड क्राइड विद द डेजी लाफ्टर, और डेजी मीन्स होता है भौचक्का सा रह जाना, और लोग भौचक्के से यानी सहमे हुए से उस झूले का आनंद ले रहे होते हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, वह उन लोगों को बहुत ही प्यार से देखता है और फिर एक बोल्ड सा रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर प्लीज़ मदर, और अपने मम्मी पापा से कहता है कि मुझे भी उस राउंड अबाउट पर यानी उस पर जाना है, प्लीज़ मम्मी प्लीज़ पापा रिक्वेस्ट करता है। लेकिन रिक्वेस्ट करने पर क्या होता है, देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई आंसर ही उसको नहीं देता है, कोई रिप्लाई ही नहीं मिलता है मम्मी पापा का। ही टर्नड टू लुक हिज पेरेंट्स, और वो टर्न करता है, घूमता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। देयर वर नो देयर, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन द आइदर साइड, फिर वह दूसरी तरफ देखता है। दे वी आर नॉट देयर, और वो वहाँ पर भी नहीं होते। ही लुक बिहाइंड, फिर पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ हिम, लेकिन उनका नामो निशान नहीं मिलता, यानी वो दाएँ बाएँ इधर उधर सब जगह ढूंढता है, लेकिन उसे देखता है तो दिखाई नहीं पड़ते उसके पेरेंट्स। यानी यहाँ पर उसे पहली बार लगता है कि शायद मैं लॉस्ट हो गया, मैं खो गया। A full deep cry roused within his dry throat, एक फुल डीप क्राई, गहरी चिल्लाहट आती है, रोज़ उठती है इन हिज ड्राई, उसके सूखे हुए गले में, यानी जैसे उसे पता लगता है मम्मी पापा से मैं बिछड़ गया हूँ, खो गया हूँ, वैसे उसका गला सूख जाता है और ज़ोरदार चिल्लाहट आती है। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अपने बॉडी को ज़ोरदार झटका देता है उस चिल्लाने के साथ ही। और फिर क्या होता है, ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वहाँ से वो भाग जाता है जहाँ वो खड़ा हुआ था। कैरिंग इन अ रियल फियर, क्राइंग इन अ क्राइंग मीन्स चिल्लाते हुए, रियल फियर वास्तविक रूप से वो डर करके चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। और चिल्लाता क्या, फादर मदर ये चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है, दौड़ने लगता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, उसकी आंखों से जो आंसू होते हैं रोल डाउन, लुढ़कने लगते हैं, यानी रोने लगता है। हॉट एंड फ्रिस, हिज फ्लस्ड फेस वाज कंसल्ड विद फेयर, हॉट गर्म, गर्म आंसू उसके गालों पर से, उसकी आंखों से बहने लगते हैं। और हिज फ्लस्ड फेस, उसका जो चमकता हुआ चेहरा था वो कन्वर्स्ड यानी कांपने लगता है विद द फेयर, अब वो डर के मारे उसका चेहरा कांपने लगता है, यानी अब वो डर जाता है। पैनिक स्ट्रिकन, और अपने भय के कारण, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक तरफ भागता है, देन टू अदर्स, फिर दूसरी तरफ भागता है। हिदर एंड दिदर कंपाउंड वर्ड, एक वर्ड है, मतलब इधर उधर, फिर इधर उधर भागता है। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, यानी कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में, ऐसे ऑल डायरेक्शन सभी तरफ भागता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये नहीं जान पाता कि मैं जाऊँ किधर, यानी किधर अपने पेरेंट्स को ढूंढूँ। फादर मदर ही विल्ड, और वो मम्मी पापा कहते हुए इधर उधर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, और उसकी येलो कलर की जो उसने पगड़ी बांध रखी थी, टाइड मीन्स बांधना, अनटाइड अपोजिट हो गया, खुल जाती है। एंड हिज क्लॉथेस बिकेम मडी, और उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो, और इधर उधर भागने की वजह से, इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर तक इधर उधर भागता है। और फिर ही टू डिफीटेड, और फिर वो डिफीट खड़ा हो जाता है, हार कर, यानी एक जगह रुक जाता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, और अब उसकी जो क्राइज थी वो सोब्स सिसकियों में बदल जाती है, यानी अब उतनी ज़ोर से नहीं चिल्लाता।
एट लिटिल डिस्टेंस, और थोड़ी दूरी पर, ऑन द लिटिल ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज। फिल्मी आइज मीन्स आंसू भरे हुए आँखों से, यानी आंसू भरे हुए आँखों से एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर, ही कुड सी, वो देख सकता था। तो वो अपनी आंसू भरे हुए आँखों से थोड़ी दूरी पर जो घास थी उस पर क्या देख सकता था? मेन एंड वीमेन टॉकिंग, कि महिला पुरुष सभी लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली एमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथेस, और उन लोगों ने जो येलो कलर के कपड़े पहन रखे थे उनके बीच में ही ट्राई टू लुक, ढूंढने का प्रयास करता है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमंग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों के बीच में जो घास पर बैठे महिला पुरुष थे, पीले रंग के कपड़े पहने थे, उनके बीच में उसके पेरेंट्स का कहीं नामो निशान नहीं है, यानी यहाँ पर वो दिखाई नहीं देते। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो लोग अपने मज़े के लिए बातचीत कर रहे होते हैं, हास परिवास कर रहे होते हैं मेले में, उन लोगों के बीच में पेरेंट्स को ढूंढता है लेकिन कोई उनका पता नहीं चलता। ही रैन क्विकली अगेन, फिर वह जल्दी से दौड़ता है। दिस टाइम, और इस बार कहाँ जाता है? टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, एक श्राइन की तरफ जाता है। श्राइन मीन्स होता है पवित्र स्थल या दैवीय स्थल, अर्थात एक मंदिर की तरफ जाता है जहाँ पर सीम टू बी क्राउडिंग, ढेर सारे लोगों की क्राउडिंग होती है। एवरी लिटिल इंच ऑफ द स्पेस हियर वाज कंजस्टेड विद मैन, और यहाँ पर प्रत्येक इंच जो है वो कंजस्टेड थी, कसी हुई थी, विद द मैन, आदमी लोगों से भरी हुई थी, यानी खूब भीड़ थी। बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लेग, लेकिन उस भारी भीड़ में घुसता कैसे घुसा? थ्रू द पीपल्स लेग, लोगों के पैरों के बीच में से, छोटा बच्चा था इसलिए पैरों के नीचे से घुस गया। एंड, और क्या होता है? हिज लिटिल सोप्स लिंगर्स मदर फादर, अभी भी हालांकि पैरों के बीच से भीड़ में घुस गया लेकिन अभी भी उसके लिटिल सोप्स, छोटी छोटी सिसकियाँ थीं, यानी अभी भी उसके होंठों पर फादर मदर ऐसे धीरे धीरे करके उन्हें पुकार रहा था और सिसकियाँ ले रहा था। नियर द इंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, और इंट्रेंस के टेम्पल पर क्या था? हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ भीड़ जो थी वेरी थिक, बहुत ज़्यादा थिक, मोटी हो गई थी, घनी हो गई थी, यानी भीड़ बहुत ज़्यादा थी गेट के पास में। मैन जॉल्टेड इज अदर, लोग एक दूसरे के जॉल्ट कर रहे थे, यानी ढकेल रहे थे, झटके दे रहे थे। हैवी मैन, जो हैवी लोग थे, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज़, वो कातिल निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे, यानी जिसे हम लोग कहते हैं खा जाने वाली निगाहों से देख रहे थे। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, जिनके कंधे पुष्ट थे। हेफ्टी मीन्स होता है हष्ट पुष्ट, चौड़े, यानी चौड़े कंधे वाले, घूर जाने वाली निगाहों से एक दूसरे को घूर रहे थे और धक्की धुक्का कर रहे थे। द पुअर चाइल्ड, और ये जो बेचारा बच्चा था, स्ट्रगल टू थ्रेश अवे बिटवीन देयर फीट, वो उन लोगों के पैरों के बीच में बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, लेकिन इधर उधर उसे भी धक्के लगे, झटके लगे। देयर ब्रूटल मूवमेंट, उनके ब्रूटल मूवमेंट से, यानी उनके इधर उधर करने से उसे भी धक्के लग रहे थे। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल अंडर फुट, और उसे लग रहा था कि वो अब कुचला जा सकता उनके पैरों के नीचे। Had he not striked at the highest pitch of the voice father and mother, अगर वो हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस, अपनी जोरदार आवाज़ में मम्मी पापा फादर मदर नाम से ना चिल्लाते, तो शायद वो लोग अपने ब्रूटल मूवमेंट से पैरों के, उसे ब्रूटल मूवमेंट, पशुवत इधर उधर करना, यानी वो लोग ठीक से तमीज़ से लाइन बनाकर तो जा नहीं रहे थे, धक्की दुक्का चले थे, तो उनके पैरों के बीच में शायद वो कुचल दिया गया होता अगर जोर से नहीं चिल्लाता मम्मी पापा फादर एंड मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, उमड़ती हुई भीड़, और उस उमड़ती हुई भीड़ में ए मैन, एक आदमी था। हर्ड हिज क्राई, उसकी क्राई को, उसकी चिल्लाहट को उसने सुना। एंड स्टूपिंग, स्टूपिंग माने स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, स्टूपिंग झुकना, झुक करके, ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी ही मुश्किल से झुका। एंड लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म्स, और उसे अपने आर्म्स में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आ गए बच्चे? हुज बेबी यू आर, और तुम किसके बेबी हो? द मैन आस्क्ड, इस आदमी ने पूछा। जैसे ही स्टीयर्ड क्लियर टू द मास, जैसे ही वो मास भीड़ से निकल कर बाहर आता है, वैसे ही बच्चे से पूछता है कि कौन हो और यहाँ कैसे आ गए। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर, अब बच्चा जितना अभी तक जोर से नहीं चला, उतनी जोर से, यानी खूब जोर से चिल्लाता है। ओनली क्राइड, और केवल एक ही बात चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, यानी उन्हीं के पास जाना है। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई
टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। सूद मीन्स बहलाना फुसलाना, बहलाने फुसलाने के इरादे से आदमी उसे कहाँ ले जाता है? टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसे उस झूले राउंड अबाउट के पास ले जाता है जहाँ पर वो देख रहा था, और उससे पूछता है विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, और क्या इस मैरी गो राउंड यानी जो राउंड अबाउट है उस पर लगे हुए घोड़े पर तुम बैठोगे, यानी सवारी करोगे, यानी झूलोगे। ही जेंटली आस्क, बड़े प्यार से पूछता है। एज ही अप्रोचिंग द रिंग, जैसे ही वो उस रिंग के पास, उस झूले के पास पहुँचते उसे बड़े प्यार से पूछता है कि क्या इस पर बैठोगे। द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इंटू थाउजेंड्स रील, लेकिन उसके गले से हाँ या ना कहने की बजाय क्या होता है? थाउजेंड्स रील, जोरदार हज़ारों चीखें निकलती हैं सोब्स सिसकते हुए। एंड ही ओनली शाउटेड, और क्या कहता है? खाली एक ही बात कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी माँ चाहिए, अपने पापा चाहिए, यानी उन्हीं के पास जाना है बस। यहाँ पर देखिए ये आदमी बेचारा इससे बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है और ये रो भी रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस, और उस तरफ चलता वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द सोइंग कोबराज, और अभी भी उस कोबरा के सामने जहाँ पर वो बजा रहा था अपना फ्लूट, उस स्नेक चार्मर के पास जाता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, और वो कहता है कि बेटा सुनो, देखो कितना अच्छा म्यूज़िक है। ही प्लीडेड, ऐसा वो प्लीड मीन्स रिक्वेस्ट करना, ऐसा रिक्वेस्ट करता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर विद हिज फिंगर, लेकिन बच्चा अपनी ईयर को अपने फिंगर से, अपनी यानी कान में उंगली डालकर बंद कर लेता है। एंड शाउटेज हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दुगनी ताकत से चिल्लाते हुए क्या कहता है? आई वॉन्ट माई फादर एंड आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, अपने फादर चाहिए, पापा चाहिए। द माइंड टुक हिम नियर द बैलून्स, फिर वो उस बैलून वाले के पास में ले जाता है। थिंकिंग, यह सोचते हुए, द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, और वो ये सोचता है कि ये कि जो चमकदार बैलून्स हैं वो शायद बच्चे का अटेंशन जो है, उसका जो ध्यान रहे वो डिस्ट्रैक्ट कर दे, भटका दें, और वो क्वाइटन चुप हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, ये रेनबो कलर की जो बैलून से क्या तुम्हें वो चाहिए? ही परसुएजेबली आस्क, ऐसा वो परसुएशन देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें चाहिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोप्ड, और बच्चा जिसे अभी सारे चाहिए थे अब वो नहीं चाहिए, और वो ही टर्न हिज आइज, अपनी आंखें फेर लेता है फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उन उड़ते हुए बैलून्स की तरफ से अपनी आंखें हटा लेता है। जस्ट सोप्ड, केवल सिसकिया लेते हुए क्या कहता है? आई वॉन्ट माई फादर, सॉरी मदर, एंड आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी जो है वो अभी भी प्रयास कर रहा है कि बच्चे को मैं खुश कर ले जाऊं, इसीलिए बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, और उस जगह पे ले जाता है जहाँ गेट के पास में वो फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम इन खूबसूरत से अच्छे से महक वाले फूलों की स्मेल कर सकते हो, महक सकते हो? चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या अपने गले में ये माला पहनना पसंद करोगे? यानी वो माले वाले के पास भी जाता है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे, और वो अपनी नाक ही दूसरी तरफ घुमा लेता है। द बास्केट की फ्रॉम द बास्केट की तरफ से। एंड रिटायर्ड हिज सॉब, और दोबारा सिसकी लेते हुए क्या कहता है? आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मी के पास जाना, पापा के पास जाना चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई द गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, और फिर वो आदमी बच्चे को गिफ्ट वाली दुकान, गिफ्ट मतलब सॉरी स्वीट वाली दुकान पर ले जाकर गिफ्ट देने का प्रयास करता है। जो डिसकंसोलेट, उदास बच्चे को ह्यूमर बहलाने फुसलाने के लिए वो स्वीट की दुकान पर ले जाने के लिए सोचता है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, और आदमी उसे इसीलिए कहाँ पर लेकर जाता है बहलाने के लिए?
वो सोचता है कि इस बच्चे को जो डिस्कंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, यानी जो उदास बच्चा है उसके लिए मिठाई एक बेहतर गिफ्ट होगा, ये सोचता है। और इसी सोच के साथ द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो स्वीट शॉप के काउंटर पर ले जाता है। वॉट स्वीट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, और बच्चे से पूछता है कि तुम्हें कौन सा अच्छा मिठाई लगता है, यानी कौन सी तुम्हारी पसंद की मिठाई है, कौन सा लोगे। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, स्वीट शॉप की तरफ से वो अपना चेहरा ही दूसरी तरफ कर देता है, यानी मुंह फेर लेता है। एंड ओनली सॉफ्ट, केवल सिसकते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, मुझे केवल अपनी मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय मिस्टर मुल्क राज आनंद। इस तरीके से कहानी ख़त्म होती है और हम लोग देखते हैं बच्चे को पहले तो फेयर में वो सारी चीज़ें चाहिए जिन्हें जो भी उसकी निगाहों में दिख जाता है सब चाहिए, लेकिन पेरेंट्स से अलग होने के बाद, खो जाने के बाद, जब उन्हीं सारी चीज़ों को कोई दूसरा आदमी देता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, नहीं लेना चाहता। उम्मीद है कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू।